अमेरिका में करीब 25 लाख, कनाडा में 3 लाख, यूके में 1,30,000 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000। 2023 में इतने इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यह स्टूडेंट्स खुश नहीं है। तो सवाल ये हमारे मन में आता है कि अगर वो बाहर के देशों में जाकर भी खुश नहीं है तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में जब इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ कई वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं। आखिर क्या परिस्थिति है बाहर के देशों में इंडियन स्टूडेंट्स की? क्या सच में जैसे हम सोशल मीडिया पर इन स्टूडेंट्स की लाइफ जैसी देखते हैं वैसी ही हैपनिंग है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? क्या हर साल 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके बाहर जाकर पढ़ाई करना वर्थ इट है या फिर नहीं? तो दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में अंत तक मिल जाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स क्विट इंडिया। नमस्कार, मैं निशित स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बाहर के देशों में इमिग्रेंट हुए स्टूडेंट्स की भी दो कहानी है। ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट बाहर के देशों में जा रहे हैं वो पछता रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कहानी बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स की कहानी में से गलत कौन है या फिर ये कहे कि दोनों सही है, ये तय करना मुश्किल है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की सिचुएशन समझ लेते हैं। पिछले साल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे। इनमें से 65% स्टूडेंट्स इन 4 देशों में यानी कि अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में गए थे। पर इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे भी देश जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद नाम ही ना सुना हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2022 में यह सर्कुलर रिलीज किया था कि करीब 14,000 इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे, जहां वे मोस्टली एमबीबीएस की डिग्री लेने जाते हैं। 6,000 स्टूडेंट्स इटली में, 9,300 स्टूडेंट्स बांग्लादेश में और 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ताइवान में और 93 स्टूडेंट्स तो वेनेजुएला में भी गए थे, एक साउथ अमेरिकन देश जहां पर शायद जाने के लिए 30 घंटे लग जाते हैं। अगर गौर करें तो इन स्टूडेंट्स में से 38% स्टूडेंट इन 4 इंडियन स्टेट्स से है और वो स्टेट्स है पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पंजाब और महाराष्ट्र तो आप में से कई लोगों ने गैस कर लिया होगा, पर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि पंजाब की ही तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई लोगों का सपना होता है अब्रॉड जाना और वहां पर सेटल होना। गोवा और केरला भारी संख्या में स्टूडेंट्स को ना भेज रहे हो, पर एज अ परसेंटेज ऑफ उनकी पॉपुलेशन भारी तादाद में इन स्टेट से भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। 60% स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं, जबकि 33% स्टूडेंट्स अपनी बैचलर के लिए जाते हैं। यह मत समझना कि इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या बाहर जाने के लिए कम हो रही है। अगले 2 सालों के दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स की संख्या 7% की ग्रोथ करेगी। पर ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कॉलेजेस की कमी है। इंडिया में देखें तो 1200 यूनिवर्सिटीज है और करीब 50,000 कॉलेजेस है। तो फिर इंडियंस क्यों अब्रॉड जा रहे हैं? इस प्रश्न को पहले गहराई से समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो सपना लेकर जाते हैं स्टूडेंट वो एक्चुअली सच होता है या फिर नहीं। इनका पहला कारण है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहां का यानी कि हमारे देश का कंपटीशन एस्केप करना चाहते हैं। गौरव मुंजाल जो अनअकैडमी के को फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में एग्जाम सिस्टम एक टूर्नामेंट की तरह है और वो सच ही बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया में एक अच्छे कॉलेज में घुसना एक टूर्नामेंट जीतने से कम नहीं है। 2023 में नीट का यूजी एग्जाम 20 लाख लोगों ने दिया था, जिसमें सामने एमबीबीएस और डेंटल सीट्स थी मात्र 1,40,000, यानी कि स्टूडेंट्स के मुकाबले सीट्स का रेट मात्र 7%। साथ ही जेईई मेंस के लिए 11 लाख लोग कंपीट करते हैं। 23 आईआईटी में 1,77,000 सीट्स के लिए, यानी कि करीब 4% एक्सेप्टेंस रेट। यूपीएससी का प्रीलिम 10 लाख लोग लिखते हैं और रैंक लिस्ट में आते हैं बस 1000 लोग। इंडिया में ये एंट्रेंस एग्जाम एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स ये फिल्टर पास कर लेता है उसको जिंदगी भर के लिए एक रेडीमेड ट्राइड एंड टेस्टेड का थप्पा मिल जाता है।
ये जो ब्रांडेड स्टैंप आपको मिलता है ये आप जॉब्स के लिए भी यूज कर सकते हो और शादी के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हैदराबाद के एक स्टार्टअप फाउंडर लक्ष्मण पप्पीनेनी ने कहा था कि इन्वेस्टर उनके आइडिया पर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर पर बाजी मारते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर आईआईटी ग्रेजुएट मिला तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बोलने के बाद कि आप एक आईआईटी ग्रेजुएट हो आपको किसी को यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने मेहनती हो या फिर कितने स्मार्ट हो। आईआईटी ग्रेजुएट बोलना ही काफी है। हमारे समाज में इस ब्रांडिंग का इतना क्रेज है कि एक सेपरेट वेबसाइट तक बन गई है शादियों के लिए। IITIM मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है करण जौहर। पर सबसे स्मार्ट लोग ये IITIM वाले लोग नहीं है जो इस वेबसाइट के जरिए शादी कर रहे हैं, बल्कि इस वेबसाइट के फाउंडर है जो खुद IIT से नहीं है, पर उन्होंने एक बिजनेस जरूर बना दिया है इन लोगों से पैसा कमाने का। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो इस फिल्टर को जो पास नहीं करता है उनके लिए बच जाते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। अब समस्या यह है हमारे देश में कि हमारे पास कोई मिडिल क्लास कॉलेजेस नहीं है। या तो वो IITIM जैसे कॉलेजेस है जिनका क्रेज हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा है, या फिर ऐसे कॉलेजेस है जिनकी हालत बहुत खस्ता है। मोस्ट इंडियन कॉलेजेस की क्वालिटी का अंदाजा लगाने के लिए आप यह देख सकते हैं कि एक एवरेज इंडियन नौजवान के कैसे स्किल्स है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आपको शॉक कर देगा। 15 से 29 साल के नौजवान का एक टेस्ट लिया गया था। इस टेस्ट में पता चला कि हमारे देश में ज्यादातर ग्रेजुएट लोग अचीवमेंट के साथ कुछ एक ईमेल भी नहीं कर सकते हैं। कुछ राज्यों में तो 20% से ज्यादा नौजवान ही यह चीज कर पाए। बहुत कम लोग कॉपी पेस्ट करना जानते हैं और उससे कम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने पीसी पर। और ये हमारे देश का भविष्य है, जहां हम एक तरफ AI और चैट GPT की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश का नौजवान अटैचमेंट के साथ एक ईमेल भी नहीं भेज सकता है। इसलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं है जब रिपोर्ट आती है कि बस 7% इंडिया के बिजनेस ग्रेजुएट ही एक्चुअली एम्प्लॉयबल है। एक दूसरी रिपोर्ट में ये नंबर जरूर बेहतर थे। उन्होंने दिखाया कि सारी डिग्रीज में MBA और BCom ग्रेजुएट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल है, पर वो रिपोर्ट भी कहती है कि 40% ऐसे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं जो कॉलेज जाने के बाद कई BCom ग्रेजुएट्स को पता चलता है कि उनकी डिग्री में इतना स्कोप नहीं है। बाद में उनको पता चलता है कि या तो उनको CA करना पड़ेगा या फिर MBA या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत तो और भी खस्ता है। कई करिकुलम्स में यह सिखाया जा रहा है कि एक फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर या कीबोर्ड क्या होता है। प्रोफेसर प्रेमव्रत, जो कि IIT रुड़की के पुराने डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि देश में कई कॉलेजेस तो बन रहे हैं, पर वो सब बनावट ही है। इन कॉलेजेस का फोकस रहता है अच्छी बिल्डिंग्स बनाने पर, तो यह भूल जाते हैं कि अच्छे कॉलेज में सही करिकुलम और फैकल्टी की भी जरूरत होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रेगुलेटरी बॉडी AICTE का कहना है कि अच्छे इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो 15:1 होना चाहिए, पर पूरे देश की एवरेज 281 है, जबकि कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार में ये रेशियो 681 और झारखंड में 811 है। फॉर्मर IIM अहमदाबाद प्रोफेसर V रघुनाथन ने कहा था कि इंडिया में कई कॉलेजेस एक्चुअली एक रियल एस्टेट रैकेट है, क्योंकि इन कॉलेजेस को कंट्रोल पॉलिटिशियन और बिल्डर्स कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह, जो कि फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई फीमेल रेसलर को सेक्सुअली हैरेस किया था। बात करें तो उनके खुद के भी 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यह सब इसलिए है क्योंकि एक कॉलेज बनाने में कई रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सबसे मेन है जमीन लेना। और हमारे देश में जमीन लेना किसके लिए सबसे आसान है, यह तो आप सभी जानते होंगे। हाँ, आपने सही गैस किया, पॉलिटिशियंस के लिए हमारे देश में जमीन लेना सबसे आसान है। कई नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे BA कोर्सेज में इंटर्नशिप की कंपलसरी नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कोई प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं मिलता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जॉब मार्केट में इन स्टूडेंट्स की स्किल्स के बगैर क्या हालत होगी। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में मोस्ट स्टूडेंट्स के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप टूर्नामेंट जीत लो या फिर आप ऐसे कॉलेजेस में जाने का रिस्क लो जहां आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा। जॉब लेनी है तो आपको अपने दम पर ही लेनी पड़ेगी।
कॉलेज इसमें कोई मदद नहीं करने वाला है। इसी वजह से कई लोग बाहर जाते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे देश में लोग बस एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि वो रिटर्न्स टू एजुकेशन भी देख रहे हैं। बेसिकली कितना पैसा मिलेगा। ज्यादातर लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले ज्यादा पैसा कमाने की। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि जब इंडियंस अपने देश में ही माइग्रेट करते हैं काम के लिए तो उनकी इनकम में 40% बढ़ोतरी होती है, पर जब वो देश के बाहर जाते हैं तो उनकी इनकम 120% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि इंडिया के मुकाबले इनकम डबल से भी ज्यादा होती है। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम बस इनकम के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उधर एक बेहतर प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। अमेरिका जैसे देशों के समाज में कैपिटलिज्म इतना गहरा है कि कई कंपनीज में उसको ही रिवॉर्ड दिया जाता है जो मेहनत करता है, चाहे वो लगता अलग हो, जैसे कि सत्य नडेला हो या फिर सुंदर पिचाई हो। इंडिया में वर्क कल्चर ऐसा है कि एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ओवर टाइम करोगे। ओवर टाइम मतलब कि 9 to 5 यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद भी बैठोगे। वही आपका एम्प्लॉयर आपको रात को भी कॉल कर सकता है और वीकेंड पे भी कॉल कर सकता है। हालांकि अमेरिका, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आईएलओ की रिसर्च को भी देखोगे तो पूरे दुनिया में इंडियन 6th मोस्ट हार्ड वर्किंग थे, जहां हर हफ्ते एक इंडियन 48 आवर्स काम कर रहा था। जबकि इंडिया में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कई बार टॉक्सिक हो सकता है और उसके सामने इन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में एम्प्लॉयज के पास इतने लीगल ऑप्शंस नहीं होते हैं। कई स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में करियर बनाना भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो एक पेपर पब्लिश करने के लिए सालों तक वेट करते हैं। कई मेहनती स्टूडेंट्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में compete करना पड़ता है जहां चीटिंग बहुत ही कॉमन है। आप यहां पर कुछ रुपए देकर अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हो, या पैसों से जॉब खरीद सकते हो, या फिर पैसे के दम पर पास भी हो सकते हो। और इसका प्रूफ हम कई बार देख भी चुके हैं, जैसे कि मीडिया में आए दिन खबर आती है कि कोई जगह पर पेपर लीक हो गया, या कोई जगह पर फर्जी कैंडिडेट को बिठा दिया गया, या फिर कई पर डिग्री ही फर्जी मिल जाती है। एक और कारण है स्टूडेंट्स का अपना देश छोड़कर जाने का, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, यह एक सब्जेक्टिव टर्म है जिससे हम कई चीजों की बात कर सकते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हिसाब से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एवरेज आपकी लाइफ 12 साल तक कम हो जाएगी। ये नंबर बाकी जगह रह रहे इंडियन के लिए एवरेज 5 साल है, यानी कि एयर पॉल्यूशन की वजह से एवरेज एक इंडियन की 5 साल तक जिंदगी कम हो रही है। दूसरे लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है कि उनके पास कितना फ्रीडम है कहीं भी जाने का और कुछ भी पहनने का। कई और लोगों के लिए नॉइस पॉल्यूशन और कितनी साफ सफाई है उनके इलाके में, वो भी मैटर करता है। कई और लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है, जो कोई चीज हो सकती है जो आपको एकदम लो वैल्यू लगे, पर किसी के लिए वो लो वैल्यू चीज बहुत ही जरूरी होती है, जैसे कि चलना। इंडिया में फुटपाथ पर चलना कई शहरों में बहुत मुश्किल है, या तो वो फुटपाथ टूटा हुआ है या उधर कोई ठेला होगा, कहीं पर कोई स्ट्रीट डॉग्स होंगे, या फिर एक गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता है। बाहर कई देशों में ऐसा नहीं है, तो जो लोग ऐसी चीजों की वैल्यू करते हैं वो बोलेंगे कि बाहर जाना उनके लिए वर्थ इट है। अब आखिरी चीज वो है जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ रहे हैं, वो है समाज में स्टेटस। समाज में स्टेटस थियरी को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी मार्केट है मैरिज मार्केट। अगर आप बात करें पंजाब की, तो पंजाब में फॉरेन जाने के लिए फैशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां पर 19 साल की लड़कियों की शादी 40 साल के लड़कों से हो रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है 40 साल के लड़के के पास होता है पैसा, और 19 साल की लड़की के पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, जिससे वो लड़की IELTS का टेस्ट पास कर लेगी और उसको बाहर जाने के लिए स्टूडेंट वीजा इजीली मिल जाएगा। स्टूडेंट वीजा के साथ साथ उसको एक स्पाउस का वीजा भी मिल जाएगा, जिससे वो अपने 40 साल के पति को बाहर लेकर जा सकती है। और अभी पंजाब में ऐसी शादियों में डील हो रही है जहां किसी के पास पैसा है और किसी के पास इंग्लिश के स्किल्स है, तो हो जाता है रिश्ता। इसकी वजह से रिवर्स डाउरी हो रही है। उधर तेलंगाना में भी दहेज को नेगोशिएट करने के लिए फॉरेन एजुकेशन यूज करी जाती है।
अगर लड़का फॉरेन एजुकेटेड है तो दहेज की डिमांड बढ़ जाती है, वही अगर लड़की फॉरेन एजुकेटेड है तो दहेज की डिमांड कम हो जाती है। पर सवाल यह आता है यहाँ कि क्या फॉरेन जाकर सबके सपने साकार हो रहे हैं? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि अभी के हालात में कई फॉरेन कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं कर रही जितना हम सोच रहे हैं, जिसकी वजह से अभी बाहर की कंट्रीज में एक जॉब मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सैयदा जैदी नामक लड़की जो अपनी एमएस डिग्री के लिए 2021 में अमेरिका के डेट्रॉइट गई थी, पर जुलाई 2022 में वो मिली शिकागो की सड़कों में एक भूखमरी पोजीशन में। न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया कि वो पूरी तरह डिप्रेस और लाचार थी। जब उनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो उनके परिवार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिक्वेस्ट करी और फिर शिकागो की इंडियन कंसुलेट ने उनको मेडिकल अटेंशन और खाना दिया। यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि कई इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर गए हुए हैं वो अपने बेसिक चीजों की जरूरतों को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो बहुत एग्जाम्पल ऐसे भी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वो स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ रहे हैं। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड जॉब न मिलने पर वे कोई भी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि सुपरमार्केट में काम करना, कार वॉश करना या फिर रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इन लो स्किल्स जॉब में भी 5-10 जॉब के सामने 100 से 200 लोग इंटरव्यू के लिए लाइन लगाते हैं। और हाल ही में हम लोगों ने ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे होंगे जो काफी वायरल हुए थे और वो वीडियोस बाहर के देशों की सच्चाई बता रहे थे। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां पर स्टूडेंट्स लोन लेकर या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या फिर इधर उधर से कर्जा लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ये सोचकर कि वहां जाकर वे जॉब करके सारा कर्जा कुछ ही समय में चुका देंगे और बाद में वहां पर सेटल होकर अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे। वही इंडिया में वीजा दिलवाने वाले एजेंट्स भी ऐसे सपने दिखाते हैं इन स्टूडेंट्स को, लेकिन सच्चाई तो बाहर जाकर ही पता चलती है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग बाहर के देशों में अच्छी लाइफ की तलाश में जा रहे हैं। लेकिन देखें तो पहले ऐसा नहीं था। कोविड के पहले वहां इनफ जॉब थी, लेकिन कोविड के बाद इन सभी देशों में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है। वही कंपनीज का कहना है कि कोविड की वजह से अभी ग्लोबल इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इतनी भारी डिमांड नहीं है। अब जब रेवेन्यू ही नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट की बचत करने के लिए उनको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और इस कॉस्ट को कम करने का एक अच्छा तरीका है लोगों को फायर करना और नए लोगों को हायर ना करना। यह कहानी बस छोटी स्टार्टअप्स की नहीं है बल्कि बड़ी कंपनीज भी है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और नाइकी। हालांकि इन देशों में जॉब मार्केट अकेला ही खराब नहीं है बल्कि उधर इन्फ्लेशन भी हाई है। इस वजह से ही कई इंडियन स्टूडेंट्स बेसिक चीजों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ हफ्तों से चाहे इन्फ्लेशन कम हो रही हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी हो गई है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो या सिडनी जैसे शहरों में हाई सैलरीज चाहे मिल जाए पर उसके सामने खर्चे भी बहुत हाई है, जैसे कि रेंटल प्राइसेस। अगर ऑन एवरेज इन शहरों में 1 बेडरूम फ्लैट भी लेने जाए तो हमें इंडियन रुपीस के मुताबिक 1.5 लाख से 2.5 लाख के आसपास खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही सैलरी में से 30 से 40% टैक्स तो गवर्नमेंट पहले से ही ले लेती है। तो सवाल यह आता है कि इतने टैक्स के बाद लोगों के पास पैसा बचता है क्या सेविंग्स में? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स को अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। हद तो तब हो जाती है जब कई स्टूडेंट्स को मार्केट में घुसने के बाद पता चलता है कि जो उनको डिग्री मिली है अपने कॉलेजेस से उसकी जॉब मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने भी कहा है कि कई यूके की यूनिवर्सिटीज बेकार सी डिग्री दे रही है। कई स्टूडेंट्स तो यह भी कह रहे हैं कि यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयबिलिटी के नाम पर इंडियन स्टूडेंट्स को सपने बेचती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के सपने साकार नहीं होते हैं। यही कहानी कनाडा की भी है, जहां पर जाने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी जो कॉलेज है वो टियर 2 और टियर 3 की कॉलेज है, मतलब कि उनकी कॉलेज डिग्री की जॉब मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है।
लेकिन अगर इसके बावजूद अगर जॉब मिल भी गई तो उसके बाद एक सबसे बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होता है और वो है वीजा का स्ट्रगल। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि लंदन में एक इंडियन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो कि टीयर 2 वीजा के बारे में कौन बात कर रहा है। जो उस वीजा के बारे में बात कर रहा है वो है तुम्हारा इंडियन। लंदन में स्टूडेंट्स मास्टर्स के बाद 2 साल के लिए काम कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क यानी कि पीएसडब्ल्यू वीजा पर। लेकिन सवाल यह आता है कि उसके बाद क्या? जहां मास्टर्स स्टूडेंट्स यूके में 1 साल का मास्टर्स प्लस 2 साल का पीएसडब्ल्यू वीजा यानी कि 3 साल तक यहां लीगल रह सकता है और काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होती है स्किल वर्कर वीजा यानी कि टीयर 2 वीजा की लड़ाई, जो आईआईटी और जेईई की लड़ाई से कम नहीं है। हालांकि जो स्टूडेंट्स इन लड़ाई को जीत नहीं पाते हैं उन्हें यूके छोड़कर वापस जाना होता है और जहां एक अपॉर्चुनिटी दिखी उधर स्कैम बिजनेसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक स्कैम बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपको टीयर 2 वीजा चाहिए यूके में तो आप कोई एजेंट या फिर कोई फेक कंपनी के पास जा सकते हो जो आपको वीजा तो दिलवा देगा लेकिन जॉब नहीं देंगे। मतलब कि लीगली देखा जाए तो आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो जिसकी वजह से आपको जॉब करे बिना ही सरकार को टैक्स देना पड़ेगा और दूसरी कोई जगह पर आप लीगली जॉब नहीं कर पाएंगे। और इन सब के बाद भी वो फेक कंपनीज आपको 20 से 30 लाख रुपीस का चार्ज करेगी वीजा के लिए। ये तो बस एक तरीके का वीजा स्कैम है। वही दूसरी एक एग्जांपल देखें तो 2022 में पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी का एक किस्सा आता है जहां एक ऐसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसका शायद आपने नाम ही सुना नहीं होगा। उसको 2022 के साल में 46 इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से इंटरनेशनल एप्लीकेशन आई थी, जिसके बाद उधर का स्टाफ भी इतना दंग रह गया था कि इंडिया और बांग्लादेश से हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आ कैसे रही है। लेकिन रियलिटी में यह एप्लीकेशन उन स्टूडेंट्स से नहीं थी बल्कि ये एक स्कैम था। इंडिया में एक वीजा अपॉइंटमेंट मिलना ही इतना मुश्किल हो गया है कि कई बार आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ रहा है। इसलिए अब इंडिया में कंपनी स्टार्ट हो गई है जो फेक स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट करती है और फिर वो कंपनीज पहले की गई एप्लीकेशन को अमेरिकन वीजा में अपॉइंटमेंट के लिए यूज करती है। जब फेक स्टूडेंट एप्लीकेशन की बुनियाद पर इन कंपनीज को एक यूएस एम्बेसी की वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वो यह अपॉइंटमेंट एक दूसरे स्टूडेंट को बेच देती है। एक ऐसा स्टूडेंट जो वीजा अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्परेट है। इमेजिन करो कि इंडिया में कोई बैठा अभी पैसे कमा रहा है यूएस एम्बेसी की वीजा अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स बेचकर। ऐसी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी है। साथ ही एक और हसल भी इसमें ऐड होता है और वो है लॉनलीनेस और एंजाइटी का। इस पर जब मेरी यूके के कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो वे कहते हैं कि यह कई बार बहुत अकेला फील करते हैं। वे कहते हैं कि यूके में रहना मानो एक बक्से के अंदर रहना है। नींद से उठो, यूनिवर्सिटी जाओ, पार्ट टाइम जॉब करो और फिर घर वापस आकर सो जाओ। इंडिया में जिस तरह से हम में से कई लोग पले बड़े हैं वो बहुत डिफरेंट है अमेरिका या फिर यूके के कल्चर से। इसी वजह से कई इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाकर होम सिक और अकेला फील करते हैं। यहाँ पे लॉनलीनेस काफी होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जॉब करते हैं और उनके पास एक दूसरे के साथ बैठकर इंटरेक्ट करने का भी टाइम नहीं होता है। एक स्टडी के हिसाब से होम सिकनेस इंडियन स्टूडेंट्स में दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा देखी जाती है क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हमारे परिवारों में एक सोशल इंटरडिपेंडेंस है जो यूएस या फिर यूके के कल्चर में नहीं देखी जाती है। एक और चीज भी है वो है सेफ्टी की। हाल में कुछ ऐसे वायलेंट इंसिडेंट हुए हैं जिसने हमें यह भी दिखाया है कि इन देशों में सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है और इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक करने का, मार डालने का के कई इंसिडेंट हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं। इसके चलते कई इंडियन स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। उनको रियलाइज हुआ कि दूसरे देशों में जिंदगी चाहे घर के बाहर ज्यादा आसान हो पर घर के अंदर की जिंदगी तो इंडिया में ही बेहतर है और कई लोगों के पास हाउस होल्ड हेल्प या फिर ड्राइवर की लग्जरीज है। पर यह चीज भी हमें रियलाइज करनी होगी कि यह कहानी हर इंडियन की नहीं है। यह कहानी है मोस्टली इंडिया 1 की। इंडिया 1 यानी कि वो लोग जो बहुत ही अमीर है, ऐसे लोग वो जो बहुत प्रिविलेज है और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज की एक्सेस है। पर यह चीज सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है।
कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बाहर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुए और जिसके बाद उनको बहुत अच्छे पैकेजेस मिले हैं और वो उधर खुश भी है। कई स्टूडेंट्स ने यह भी आशा लगा रखी है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, पर कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाएगा। हालांकि सबकी एक अलग सोच होती है, साथ ही क्या करना है क्या नहीं करना है वो सबका अपना खुद का डिसीजन होता है अपनी परिस्थिति के मुताबिक। लेकिन स्ट्रगल तो हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो। आखिरकार डिसीजन अंत में आपका ही होगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप क्या सोचते हैं, दूसरे देश में मूव होना चाहिए या फिर नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।